आए दिन बिहार में पुल गिरते रहता है। आज आपको ये दिखाने और ये बताने नहीं आए हैं कि बिहार में पुल गिर रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पीछे आपको एक अनोखा पुल दिख रहा होगा जिसमें पाया तो है लेकिन पुल है ही नहीं। और ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक 12 बार मंत्री जी इस पुल का उद्घाटन कर चुके हैं। दीवालों को जो दीवार ये इंतजार करते करते जर्जर हो गया कि उसके ऊपर की ढलाई, उसके ऊपर का ब्रिज का ढलाई कब होगा। पूरा रात में भी 24 घंटा इस समय आदमी चलते रहता है, रात में भी चलता है। पूरा तकलीफ उठा के जाना पड़ता है। थोड़ा ही पानी बढ़ गया पूरा पब्लिक को परेशानी बढ़ जाता है। 2-3 महीना बच्चा के स्कूल छुट्टी हो जाता है फालतू के पुल का वजह से। पुल रहे तो कभी बंद नहीं होता। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये कहावत हर रोज आप कहीं ना कहीं किसी न किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे जरूर सुनते होंगे। बिहार में बहार भी है और पुल गिरने का भरमार भी है। आए दिन बिहार में पुल गिरते रहता है, लेकिन हम आज आपको ये दिखाने और ये बताने नहीं आए हैं कि बिहार में पुल गिर रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पीछे आपको एक अनोखा पुल दिख रहा होगा जिसमें पाया तो है लेकिन पुल है ही नहीं। मतलब पाया के ऊपर जो सड़कें होती है वही गायब है। और ये गायब आज से नहीं है, कल से नहीं, परसों से नहीं, पिछले 13 वर्षों से है। ऐसा यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है। और हम अभी मौजूद हैं माननीय मंत्री विजय चौधरी जी के क्षेत्र में। सरायरंजन विधानसभा में ये आता है और ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक 12 बार मंत्री जी इस पुल का उद्घाटन कर चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि 12 बार पुल का उद्घाटन करने के बाद भी ये पुल बना क्यों नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। पाया तो बन गया लेकिन पुल पूरा नहीं हो पाया। ये भी अर्ध निर्मित पुल की पाया जो है अब जर्जर होने लगा है। शायद दूर से हम आपको दिखा पा रहे होंगे, जरा सा जूम कर दीजिए कैमरे को और दिखाइए उस दीवालों को जो दीवार ये इंतजार करते करते जर्जर हो गया कि उसके ऊपर की ढलाई, उसके ऊपर का ब्रिज का ढलाई कब होगा। ये इंतजार करते करते वो जो पाया है वो जर्जर हो चुका है, लेकिन आज तक उस पुल का निर्माण नहीं हुआ है। कहने के लिए तो बिहार में बहार है और ऐसे ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि भाई कौन सा बहार है। ये नदी है और इस नदी के ऊपर लोग जो है मिट्टी से जैसे तैसे इधर से गुजरते हैं। हालांकि अभी गर्मी का मौसम है, पानी कम है, तो लोग इधर से आ जा रहे हैं और आते जाते आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन जब बाढ़ आती है तो ये पानी यहीं तक नहीं ठहरता है। आगे बांध है, ये बांध तक ये पानी चला जाता है और पूरा का पूरा जलमग्न हो जाता है। उसके बाद पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे क्या है। जरा सोचिए कि जब नाविक नाव से इधर लेकर गुजरेंगे और गलती से पाया टकरा जाता होगा तो फिर नाव पलटता होगा और पलटने से फिर लोगों की जानें जाती होंगी, लेकिन किसी को इसकी कोई परवाह नहीं है। कहने के लिए तो मंत्री साहब ढोल पीटते हैं कि हम बहुत विकास किए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना माननीय मंत्री विजय चौधरी जी को एक उनका अव्वल दर्जे का विकास दिखा दे कि भाई ये कौन सा विकास है जिसकी गाथाएं गाते आप नहीं थकते हैं। जूम कर दीजिए एक बार और कैमरे को, देखिए ये जो पुल है इसका पाया तो बन चुका है लेकिन पुल का कोई अता पता नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पुल कब से बना हुआ है। एगो अंकल जी हैं, बड़े इत्मीनान से बैठ के आनंद ले रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि ये पुल का जो दशा है वो काहे है और कितना दिन से है। क्या नाम हुआ चचा? हमारा नाम तो नगीना राम हुआ। नगीना राम हुआ जी हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो इसी क्षेत्र के हैं। इसी क्षेत्र के हैं। दूरी में घर है। दूरी में घर है के वास्ते चले आए। सरायरंजन विधानसभा की उधर बछवाड़ा विधानसभा? नहीं, सरायरंजन। सरायरंजन विधानसभा। ये जो पुल जो दिख रहा है, ये पुल उधर दिखाइए, वो जो पुल दिख रहा है जिनमें पाया तो है, ऊपर का पुलिया गायब है। ये कितना साल से गायब है? ये तो बहुत दिन से ये दशा बना हुआ है, आज से थोड़े है। क्या साल से तैयो? यहाँ के नज़दीकी ग्रामीण जो है ना, लगभग यहाँ उनको बुलाइए, रियल बात बताएंगे कितने दिन से ये अधर में पड़ा। आप कब से देखे हैं इस स्थिति में? देखिए हम तो लगभग 2-3 साल के करीब से हम देख रहे हैं। इसके पहले जो हो इसके पहले आप देख रहे हैं 2-3 साल, लेकिन ये बना नहीं है। नहीं, देखिए रहे हैं कहाँ बना है, अधूरे पड़ा हुआ है। ये तो विजय चौधरी जी वाला में आता होगा, सरायरंजन में आता होगा। बिल्कुल हाँ। विजय चौधरी तो कहते हैं कि हम ढेर विकास किए हैं, तो वही विकास तो सड़क भी नहीं बना हुआ, मिट्टी बैठा हुआ है पूरा इस सड़क पे। अभी तो मान लीजिए थोड़ा सुविधा भी है। हाँ, पानी नहीं है तो। पानी नहीं है, नहीं तो पानी जब पानी आता है तो कोस कैसे जाएंगे लोग फिर? नाव एक साधन रहता है आने जाने का और दूसरा कोई। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आप बेहतर बता पाएंगे, आइए ना। चलिए, एक और भैया हैं, उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। बैठिए ना जी, बैठिए।
अरे हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए इंसान हैं हमारा। हाँ, क्या नाम हुआ बताइए? सकलदेव राय। सकलदेव राय। ये जो पुलवा है जेकर पाया तो है, पुलवा गायब हो क्या महीना क्या साल से है इसे? ये लमसम 5-6 साल से है, 6 साल से। 5-6 साल से हाँ, ऐसी है? ऐसी ही है। बन ही नहीं रहा। नहीं, अब बहुत दिक्कत होता है आने जाने में, डूब जी जाता है आदमी। लोग भी डूब जाते हाँ, हैं। विजय चौधरी जी कभी नहीं इस बारे में बातचीत किए कि भाई काहे आप लोग चर्चा नहीं किया उनसे? ये इतना बड़ा चीज है, उनको नहीं पता चलता है। और लोग 2 गो कहता है तो 3 गो उसमें नहीं कहता है। अच्छा, क्या वजह है जो नहीं बन पाया, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, उतना जानकारी नहीं है जी, क्या वो तो बड़के आदमी जानेगा जी कैसे कैसे सब, हम तो लेबर आदमी हैं। मतलब ये बन गया और पुल पड़ा हुआ है ऐसे ही? पड़ा हुआ है ऐसा ही, पब्लिक डूबता है, धंसता है, कोई किसी को कोई सुनवाई परवाह नहीं। नहीं ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, ये नज़ारा है सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र का, जहां पुल का पाया तो है लेकिन पुल गायब है। यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं, बाइक से जा रहे हैं। कितना मज़ा आता होगा जब ये धूल में बाइक उड़ा के ले जाते होंगे। इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? बिशनपुर पंचायत के हैं। उपट्टी के? हाँ, बछवाड़ा बछवाड़ा विधानसभा। विधानसभा। ये पट्टी आते होंगे इसी रास्ते से? हाँ, यही रास्ता है हम लोग का, तो यही रास्ते से। कितना मज़ा आता है इधर से आने में? अब मजा तो देखिए रहे हैं, इतना धूल उड़ रहा है तो क्या मजा आएगा इसमें। तो ये चीज जो है, जो कितना कम से कम 5 साल चालू हो गया, इसको चालू हो के भी हो गया 5-6 साल हो गया। 5-6 साल से तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं। कहाँ सुनवाई हो रहा है? अगर होना था तो इसके पीछे जो चालू हुआ सो अभी देखिए, बोचा में पुल तैयारी हो गया, 2 साल 3 साल पहले से उद्घाटन हो गया। दादोपुर वाला भी होने ही वाला है, कुछ ही बचा हुआ है। तो समझिए इसका क्या, इससे बात चालू हुआ, मतलब यही छोड़ दिया गया? तो छोड़िए दिया गया है ना। तो कितनी आबादी जो होगी जो इस जगह से आना जाना करती होगी? आप आबादी बोली समझिए तो बिशनपुर पंचायत में जितना जो है ना, 24 घंटा एनी टाइम रात में भी चलता है, पूरा रात में भी 24 घंटा इस समय आदमी चलते रहता है। रात में भी चलता है, पूरा तकलीफ उठा के जाना पड़ता है। थोड़ा ही पानी बढ़ गया, पूरा पब्लिक को परेशानी बढ़ जाता है। बच्चे को नाम लिखाने के लिए, इस पार आने के लिए दिक्कत हो जाता है। 2-3 महीना बच्चा के स्कूल छुट्टी हो जाता है फालतू के पुल का वजह से। पुल रहे तो कभी बंद नहीं होता, कभी चालू रहता, चले जाता, गांव से निकलता आराम से स्कूल चले जाता है। ऐसे नहीं जा पा रहा है कोई भी कहीं भी। क्या बोल रहे थे बाबा? विजय चौधरी जी आते हैं? विजय चौधरी जी देख कर गए हैं। बनाए नहीं? नहीं, बोलो बन जाएगा। कब बोले थे ये बतिया? ये हो गया 3 साल पहले। 3 साल पहले बोले और अभी तक हाँ, तक पता अभी तक कुछ नहीं है। ले। उसके बाद की कहता है जब कुछ जमीन का लफड़ा हो गया, हाँ, जो बोलूँ जमीन वाला जमीन नहीं इनका देता लफड़ा हो गया तो भाई पैवा कैसे बन गया? पहले तो पैवा वही थोड़ी न ना कर बन रहा, जाएगा, पहले जमीन का मैटर न क्लियर होगा। तो वही न कहे जे तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि फंड का बंदरबांट हो गया? फंड नहीं खाली नहीं, आ वो गया सब के बात, नाम पे। वो बात नहीं है। हाँ, हाँ, वो बात नहीं है। ये बाद में ठेकेदार यहाँ से कुछ लफड़ा हुआ, ठेकेदार अपना भाग गया, ठेकेदार भाग गया। ठेकेदार भाग गया। चलिए, तो देखिए एक बार और दिखा दीजिए। ये नज़ारा है सरायरंजन विधानसभा का, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी के क्षेत्र में पड़ता है। कोई कह रहे हैं 5-6 सालों से ये दुर्दशा है, कुछ लोग कह रहे हैं 12 सालों से ये दुर्दशा है, कुछ लोग कह रहे हैं 2-3 साल से जो है। हम लगातार देख रहे हैं ये पुल ऐसे ही है, लोगों के आवागमन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लगभग हज़ारों हजार की आबादी है जो हर रोज़ इस पार से उस पार जाती है। लोग 24 घंटे इधर से गुजरते हैं, किसी तरह जैसे तैसे मैनेज करके जाते हैं। बाढ़ आ जाती है तो काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। बाकी देखते रहिए लाइव लॉन्ग न्यूज़ खुशबू राय के साथ।